नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मालिक। काशी और अयोध्या के बाद अब बीजेपी विंध्यवासिनी देवी की शरण में है। अयोध्या में मंदिर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद अब योगी सरकार विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण करने वाली है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। 1 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह विंध्याचल कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2022 के चुनाव में माता विंध्यवासिनी के भरोसे पूर्वांचल की जंग जीतना चाहती है? क्या है बीजेपी का प्लान और विंध्याचल कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट क्या है? आइए आपको दिखाते हैं विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वंदे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद अब 2022 में यूपी विजय के लिए बीजेपी माता के दरबार में पहुंच रही है। काशी और अयोध्या के बाद विंध्याचल बीजेपी के दर्शन में सबसे ऊपर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आकार लेने के बाद अब योगी सरकार विंध्याचल कॉरिडोर के कायाकल्प में लग गई है। विंध्याचल कॉरिडोर का कायाकल्प कैसा होगा, कितने दिनों में होगा और इसके लिए सरकार का क्या प्लान है, जी न्यूज के पास इसका एक्सक्लूसिव ब्लूप्रिंट है। हम आपको ये बताएं उससे पहले ये जान लीजिए योगी सरकार इसकी शुरुआत कब करने वाली है। विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। 1 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर जा सकते हैं, जहां पर विंध्यवासिनी माता का आशीर्वाद लेकर विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। काशी में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और अब 1 अगस्त को अमित शाह का मिर्जापुर दौरा यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। यूपी में बीजेपी का चुनावी प्लान क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले विंध्याचल कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। गंगा किनारे का ये पूरा वो इलाका है जिसमें विंध्याचल कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। सरकार के प्लान के मुताबिक यहाँ पर मंदिर का पुनरुद्धार किया जाएगा, जबकि यहाँ से मेन गेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि विंध्याचल कॉरिडोर मौजूदा मंदिर से कैसे अलग होगा। और ये तस्वीर प्रपोज्ड इंटरवेंशन प्लान की है। एक बार जब मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मंदिर के मुख्य मार्ग पर ऊंचे दरवाजे लगाए जाएंगे जो भारत की पुरातन संस्कृति को दिखाएंगे। और एक बार जब इस मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यूपी सरकार के प्लान के मुताबिक विंध्याचल कॉरिडोर के निर्माण के लिए 800 मकानों को हटाया गया है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि ये काम शुरू हो चुका है। 320 करोड़ की लागत से पूरा कॉरिडोर बनाया जाना है। नए कॉरिडोर में मंदिर परिसर के साथ साथ नया परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा और गंगा घाट से सीधे मंदिर मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। विंध्याचल कॉरिडोर में क्या खास होने वाला है ये आप इन तस्वीरों से समझिए, इस दस्तावेज के जरिए समझिए। ये पूरा मंदिर का परिसर है विंध्याचल। इसके अगल बगल की जो सड़कें हैं, पक्का घाट रोड, सिंध गली, न्यू वीआईपी रोड, ओल्ड वीआईपी रोड, इनका चौड़ीकरण किया जाएगा। लगभग 35 फीट चौड़ा इन सड़कों को किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक 50 फीट का परिक्रमा पथ तैयार किया जाएगा मंदिर परिसर के चारों तरफ। और उसके बाद जब आप फाइनल इसका लेआउट देखेंगे तो कुछ इस तरह का यह मंदिर परिसर पूरा बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि गंगा घाट से इसको सीधे जोड़ दिया जाएगा, यानी विंध्याचल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को, दर्शन करने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सके। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोचेंगे कि सरकार विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण तो कर रही है, लेकिन इसके पीछे उसकी सोच क्या है? तो सवाल हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से ही पूछ लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा सेंटर ये हमारा विंध्याचल है और विंध्याचल में
जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था ठीक इसकी प्रसिद्धि के अनुसार वो नहीं था, उसको हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है। ये बहुत बड़ा काम है, तो ये सरकार की उपलब्धता के अंतर्गत है। अब सवाल ये है कि 16 दिनों के अंदर पहले प्रधानमंत्री और अब गृह मंत्री के पूर्वांचल दौरे की वजह क्या है? आखिर बीजेपी इस धर्म कर्म के काम से क्या हासिल करना चाहती है? दरअसल बीजेपी की नजर पूरे पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल में कुल 156 सीटें हैं। अगर 2017 की बात करें तो कुल 156 सीटों में 2017 में बीजेपी को 106, समाजवादी पार्टी को 18, बीएसपी को 12, अपना दल को 8, एसबीएसपी को 4, निषाद पार्टी को 1, कांग्रेस को 4 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती थी। हर हर महादेव। बीजेपी 2022 में 2017 वाले नतीजे दोहराना चाहती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास को आध्यात्म के साथ जोड़ रही है। अयोध्या काशी के बाद विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण कराकर बीजेपी हिंदू वोट बैंक को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों तक यह संदेश देने की भी कोशिश है कि बीजेपी यूपी में विकास मॉडल पर भी काम कर रही है, जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा होने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो मंदिर निर्माण वाली पॉलिटिक्स और देखिए अध्यात्म के साथ विकास को भी जोड़ने की कोशिश। 30 जुलाई को यानी कि अब से एक हफ्ते के बाद यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सिद्धार्थनगर से यूपी को ये सभी मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगे। अब क्या मेडिकल कॉलेज के सहारे कोरोना के दर्द पर मरहम लगा पाएगी बीजेपी? ये तस्वीर आज से सिर्फ 7 दिन पहले की है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वालों को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना का तोहफा दिया था। शिलापट का अनावरण, लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए। अब आज से 8 दिन बाद यानी 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर यूपी के दौरे पर जा सकते हैं। इस बार भी यूपी वालों को कई बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर जाएंगे। यहां यूपी में बने नए 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यूपी के हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ और जौनपुर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लगभग 8 महीने बाद 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए थे। कहा जा रहा है कि 30 जुलाई को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जा सकते हैं। वहीं 1 अगस्त को अमित शाह मिर्जापुर जाने वाले हैं। इन दौरों को देखते हुए विपक्ष ने सवाल पूछा है कि बीजेपी के नेता दिल्ली से अब उत्तर प्रदेश क्यों आ रहे हैं, पहले कहां थे? देखिए, ये जो आज देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो आज ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन दौरे पे आ रहे हैं, वो जनता को कुछ देने नहीं आ रहे हैं। वो 2022 के चुनाव को देखते हुए वो अपने कुछ हासिल करने के लिए, जनता को मूर्ख बना के उनका वोट हासिल करने के लिए यहाँ दौड़ा का तेज कर दिया है उन लोगों ने। लेकिन योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि सरकार के लिए विकास सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यूपी के लोगों को तोहफा देने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सक्रियता प्रदेश में बहुत ज़्यादा हमेशा से रही है। उनका स्नेह प्रदेश को मिलता रहा है और उनके मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो समन्वय और कोऑर्डिनेशन है वो अभूतपूर्व है और इससे जो विकास की गति को है हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि केंद्र और प्रदेश एक दूसरे का पूरक बनकर काम किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में सरकार के लिए विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है? इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र आंकड़ों के जरिए समझे तो 1947 से 2017 तक यानी 70 साल में यूपी में 24 मेडिकल कॉलेज थे।
योगी सरकार ने 2017 से 2021 के बीच 9 मेडिकल कॉलेज खोले, यानी पहले तकरीबन हर 3 साल में एक मेडिकल कॉलेज खुला, जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में हर 1 साल में 2 मेडिकल कॉलेज खुले। कोविड की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यूपी सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए थे। काफी आलोचना यूपी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हुई थी, लेकिन अब चुनाव से 6 महीने पहले यूपी सरकार 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करवा यह संदेश देना चाहती है कि स्वास्थ्य का मुद्दा उनके लिए चुनाव में सबसे अहम रहने वाला है और बीजेपी को इससे अपने लिए फायदे की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। App Store. Download it now.